ऐसे चर्चा करते करते उद्धव जी ने देखा कि प्रभात काल होने को चला है, तो जाकर के यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही लौट रहे थे, संध्या उपासना की तैयारी करने लगे। गोपियों ने जब देखा कि कोई मथुरा से रथ आया है और ये रथ भी वही है जो अक्रूर जी लेकर के गए थे, तो पुनः विचार करने लगी, क्या अक्रूर आया है, अब क्या लेने आया है? वृंदावन की जो दो आंखें थी कृष्ण बलराम, वो तो पहले ही ले गया। तो एक गोपी कहती है उसका स्वामी कंस मर गया है, तो उसका पिंडदान हमसे करवाने आया है। जैसे ही उद्धव जी का दर्शन गोपियों ने किया तो घेर करके गोपियां खड़ी हो गई और एक दूसरे से पूछने लगी, कोयम अच्युत वेशभूषण धरा है, कौन है ये जो हमारे कन्हैया के जैसा स्वरूप बना करके आया है? एक गोपी कहती है हमने पहचान लिया, ये पीतांबर बता रहा है कि तुम हमारे कन्हैया के कोई अभिन्न मित्र हो। जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम, हम जान गए कि तुम उस यदुपति कृष्ण के द्वारा भेजे हुए पार्षद हो। इतने वर्षों के बाद उसे अपने माता पिता भाई भ्राता की याद आई है। वो तो हमसे परसों की कह करके गया था, अभी भी देखो पार्षद कोई भेजा है, स्वयं नहीं आया। अरे माता पिता को कौन भूल सकता है? स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेरपि सुदुस्तज है। माता पिता का प्रेम जो है, बड़े बड़े महामुनि अमलात्मा विमलात्मा हो जाते हैं, घर परिवार त्याग करके वैरागी हो जाते हैं, किंतु अंत काल में माता का और पिता का प्रेम भी उनको गृहस्थ जीवन से स्पर्श करा देता है। तो जो बड़े बड़े मुनियों के लिए त्यागने में भी कष्टकारी विषय है, क्या वो उसे बाधित नहीं कर रहा? इतने वर्षों का समय बीत गया, क्या उसका परसों का वचन अभी भी पूरा नहीं हो रहा? एक गोपी कहती है, अरे सखी वो तो वहां जाकर के कुब्जा के प्रेम में ऐसा डूबा है कि उसे हमारी याद ही नहीं आती। एक गोपी कहती है कि वो तो इस तरह चला गया जैसे दावाग्नि लगने पर सारे जानवर जो हैं जंगल छोड़ करके भग जाते हैं। दूसरी गोपी कहती है कि जैसे पंडित जी दक्षिणा लेकर के चले जाते हैं। एक गोपी कहती है कि जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग करके चली जाती है। एक गोपी बोली जैसे भंवरा जो है पुष्प का पराग पान करके उड़ जाता है। ऐसे हजारों दृष्टांत गोपियों ने दे डाले और अब वहां पर संयोग बस एक भंवरा गुनगुनाता हुआ आया, आकर के पुष्प के पराग पर जैसे ही बैठा तो गोपियों ने भंवरे को ही जो है भगवान श्री कृष्ण की उपाधि देकर के एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया, जिसका नाम है भ्रमर गीत। गोपियां गा रही हैं, मधुपकी तव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्या, मधुपकी तव बंधो मा स्पृशांग्रिं सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमास्माश्रुभिर्ना, कुच विलुलित माला कुंकुमाश्रुभिर्ना, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतास्त्वमेन्द्रिक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतास्त्वमेन्द्रिक्, मधुपकी तव बन्धो, मधुपकी तव बन्धो, मधुपकी तव बन्धो। काचित मधुकरम दृष्ट्वा, काचित माने के प्रेमात्मके सुखे आसमन्ता चिद ज्ञानम यस्या सा काचित श्री राधा। सुखदेव जी जो है भगवती का नाम स्मरण नहीं करते क्योंकि भाव समाधि लग जाती है, तो मानो काचित कह करके राधा जी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। क्या नाम सुख का है? कौन सा सुख? प्रेमात्मक सुख, प्रेम पूर्वक प्रीति का जो परमानंद है, उसकी आराध्या है भगवती श्री राधा।
राधा रानी को कुछ आता हो या ना आता हो, किंतु प्रेम परोसना सबसे अधिक रूप में आता है। प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा जी हैं, इसलिए काचित मधुकरम दृष्टवा। समस्त गोपियों ने देखा कि वह भंवरा आकर के जैसे ही उस पुष्प के पराग का प्राशन करने लगा तो गोपियां भंवरे को ही श्री कृष्ण मान करके व्यंग कसने लगी। ए भंवरे, तू उसी कपटी का मित्र है, उसी का साथी है, तेरे लक्षणों से ही हमें समझ में आ रहा है। और ये तेरी लाल लाल जो मूछें हैं ये बता रही हैं कि तू सुंदरियों का कुछ कुमकुम पराग लेकर के आया है। तुम्हें उसी मथुरा के कृष्ण ने ही भेजा है। उन्होंने माला पहनी थी, सुंदरियों का आलिंगन करने से उनका कुछ कुमकुम जो है माला से स्पर्श हो गया, और तू उसी माला के पुष्प का पराग लेकर के यहाँ आया है और हमारी सब बातें श्रवण करने के लिए उस श्री कृष्ण ने तुझे भेजा है। इसलिए तेरी मूंछों पे लगा हुआ ये कुमकुम बता रहा है कि तू उसका भेजा हुआ दूत है। तुझमें और तेरे कृष्ण में दोनों में एक जैसे लक्षण है, वो भी काला है तू भी काला है, वो भी कपटी है तू भी कपटी है, वो भी पराग पान करके उड़ जाता है तू भी पराग पान करके उड़ जाता है। एक कहती है, अरे सखी, उसकी कपट कथा कहां तक कहें। दो भाई थे, बानर थे, और बंदर तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किंतु किसी दूसरे का हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं होता। किसी बंदर के बच्चे को यदि आप पकड़ लो तो आपके घर के ऊपर पूरी उनकी मंडली मंडराने लगती है, आपस में भले ही लड़ते हो। तो दो भाई थे, बाली और सुग्रीव, आपस में छोटा मोटा विवाद हो गया, पर इसने क्या किया, रामावतार में पीछे से बहेलिया की जैसे बाण मार करके बाली का प्राणांत कर दिया। अरे बंदर को तो बहेलिया भी नहीं मारता, और इसकी कपट कथा कहां तक कहें। दूसरी कहती है, सखियों मेरी सुनो, एक सुंदरी थी, इनके रूप पर आकर्षित हो गई, आकर के जैसे ही प्रणय निवेदन किया तो उससे प्रेम करना, उससे विवाह करना तो दूर, अभी तो उसकी नाक कान काट करके भगा दी। तीसरी कहती है, मेरी सुनो, एक भक्त हुआ इनका, छोटे छोटे नन्ना सा बन करके वहां पे पहुंच गया, 3 चरण से भूमि दान मांगी, उसने दान दे दिया, और दान देने के बाद इतने लंबे चौड़े पैर किए कि बेचारे के सर पर पांव धर के उसका सर्वस्व लूट लिया। उद्धव जी ने जब ये सब कथाएं सुनी तो उद्धव जी का तो ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी विचार कर रहे हैं कि मैंने सोचा था जो ग्वालिनी हैं, अनपढ़ हैं, उनको क्या मैं समझाऊंगा, पर इनको तो भगवान के अवतारों की कथा तक पता है। उद्धव जी महाराज तो अवाक हो गए। उद्धव जी जो है ज्ञानी तो हैं, किंतु उनके हृदय में भक्ति का संचरण नहीं है। तो ठाकुर जी ने भक्ति रस का रंग चढ़ाने के लिए उद्धव जी को वृंदावन भेजा है।